वो भी कभी भूल न पाएगी हमें, हमने इश्क किया था कोई खेल नहीं। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैराथन मनोविज्ञान की ये 63 नंबर टेस्ट सीरीज है। आपको अच्छा लगता है हमारा ये प्रयास वीडियो तो लाइक किया करें, सभी मित्रों को शेयर किया करें। पहला सवाल है आज का, अगर उत्तर आ रहा हो तो कमेंट करके भी बताना। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम से, प्राचीन अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से या अव्यक्त अधिगम से? तो किस सिद्धांत से ये संबंधित है कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए? तो एक के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना पहला ए, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत से ये रिलेट रखता है कि बालकों के सामने क्या करना चाहिए? अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। दूसरा सवाल देखिए, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, असत्य बताना। यहाँ पर अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दूसरे का डी। ये यहाँ पर असत्य है कि अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, ये यहाँ पर असत्य होगा। तीसरा सवाल देखिए, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए या कभी कभी प्रयोग करना चाहिए? तो तीसरे के अंदर क्या विकल्प सही होगा? वो होगा अपना बी, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। 3 के अंदर हो जाएगा दूसरा। 4 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है? निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो बच्चों की विशेषता को बताती है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण? क्या होगा 4 का उत्तर? 4 का उत्तर होगा ए, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पहला विकल्प सही होगा। 5वां देखिए, गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम या फिर कौशल अधिगम? पाँच का उत्तर हो जाएगा पहला ए, समस्या समाधान अधिगम। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। 6ठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम मुख्य नियम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम? तो मुख्य नियम कौन सा है जो थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? विकल्पों में से 6 के अंदर हो जाएगा बी, बहु अनुक्रिया का नियम, ये नहीं किया गया है। 7वां देखिए, अधिगम है, आपको बताना है अधिगम है, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है।
तो क्या होगा 7 का उत्तर? 7 का उत्तर होगा यहाँ पर बी विकल्प। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है अधिगम। 8वां सवाल देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 में होगा डी। किस अवधि में विकसित होता है वो? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 8 के अंदर हो जाएगा डी। 9वां सवाल देखिए, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? या यूं कहें कि सीखने के लिए प्रेरणा है जो राजमार्ग, ये किसने कहा? स्किनर, गेट्स, शेफर या थॉमसन? 9 के अंदर क्या हो जाएगा उत्तर? ए। तो में क्या हुआ? स्किनर ने कहा कि जो प्रेरणा है वो सीखने के लिए क्या है? राजमार्ग है। 10वां सवाल देखिए, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना या गलत कौशल सीखना? क्या हो जाएगा 10 का उत्तर? 10 का उत्तर हो जाएगा बी, सीखने में बाधा। अगला देखिए 11वां सवाल, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं। आसान सवाल है। सिगमंड फ्राइड जो जनक किसके माने जाते हैं आप कमेंट करके बताना। प्रेरणा के सिद्धांत के, मनोविश्लेषण के, संबंधता के या समानता के सिद्धांत के? 12वां सवाल है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? पावलोव, हल, थॉर्नडाइक, कोहलर? सबसे पहले सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की? क्या उत्तर हो जाएगा 12 का? 12 में उत्तर हो जाएगा अपना सी, थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के सिद्धांत की सबसे पहले खोज की। 13वां सवाल देखिए, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न में से क्या कहा जाता है या निम्न रूप में जाना जाता है? ऑपरेट कंडीशनिंग के रूप में, या प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम या क्लासिकल कंडीशनिंग? तो 13 के अंदर हो जाएगा अपना उत्तर सी, सामाजिक अधिगम के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ या ये सभी चीज़ें? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 14 के अंदर डी, ये सभी कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। आज की सीरीज का 15वां और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ए, क्षेत्र सिद्धांत है जो ये सम्मिलित नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तो करें ज़रूर, सभी साथियों को सभी ग्रुप में शेयर भी करें। पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।